सरदार मलकीर सिंह जी जिन्हों ने रहमत गुरु दी बटाले नगर विच जिन कारोबार उन्होंने वालों माया भेजी गई। सरदार सुखदेव सिंह जी गुरु घर के अनंत सेवादार कल तो लैके लगातार वेख रहे हैं, उन्होंने वालों माया भेजी गई इस पावन दरबार में बतौर स्टेज सैकटरी। बहुत लंबा समा जिन्होंने गुरु घर की सेवा की। मैं कल अंदाजा ला रहा था कि साधन नहीं सकते, और जदों कदे असीं गग्गड़ भाणे तो जाए तुर के आउणा तां आसा दी वार दी पवित्र बाणी दा आवाज़ां कन्नां च पैणियां, तो वह बजुर्ग वो शब्दी जथा और जिन्हां विच सरदार सूरत सिंह जी बड़ा लंबा गुरु घर की सेवा करने वाले, उन्हां दे पोतरा उन्हां दे नाम ते माया भेज गए ने। अरदास करदे हैं सतगुरु रहमत करन परिवार नूं चढ़दी कला बख्शण। स्वर्गवासी सरदार हरदयाल सिंह जी के नाम से उन्होंने परिवार वालों माया भेजी गई, सतगुरु चढ़दी कला बख्श। ध्यान दिया जे मैं बेनती कर रहा था कि धन गुरदेव नावे पातशाह जी अपनी पावन बाणी में कुछ नशियां का जिक्र करते हैं। जोबन धन प्रभता के मद में ऐनस रहे दीवाना। सतगुरु कहते जोबन का नशा, धन का नशा ते प्रभता। एक पिंड तो लैके इलाके च लोग मैनू जानते, ते जिस बंदे दे कोल तीन नशे इकट्ठे ने, उहदे कोल जवानी भी है, खूबसूरती भी है, राज भी है। सतगुरु उस मनुख का जिक्र करके अपनी पावन बाणी च कहते ने, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बहु रोल कचोला। एक काजी सतगुरु जी नूं अंत मौत का डरावा, ते जिस काज लई सतगुरु आप आए ने उन्होंने लालच ठुकराए, मौत प्रवान की, गलबात टुट गई, वापस लोहे के पिंजरे च लिया के सतगुरु जी नूं फिर कैद किया गया। अगला दिन चढ़िया, काजी ने एक सिपाही नूं नाल लिया, कोल एक बर्तन उपर रेशमी रुमाल दिता। सतगुरु जी के पिंजरे के कोल जाके काजी ने गुरदेव उत्ते सवाल किया, कहन लगा तुहाडा शरीर किवें? सतगुरु कहंदे कल नालों बड़ा चंगा मैं जदों तैनूं मिल के आया। काजी कहंदा तुहाडे जिस्म विचों खून ते चर्बी दीयां धारां वह के धरती ते डिगदियां ने, जिस्सों फट्टड़ है, ते जे कहो ते तुहाडे फट्टां उत्ते मैं मरम ला देवां। धन गुरु तेग बहादुर साहब काजी की गल सुन के हसे, कहने लगे शायद मेरे जीवन, मेरे वड वडेरिया, मेरे परिवार, मेरे घराने नूं नहीं जानता। हुण सतगुरु अपने जीवन की कहानी लोहे के पिंजरे काजी नूं सुणाउण लगे ने। कहंदे मेरा जन्म मीरी पीरी के मालिक छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब के घर माता नानकी जी की कुख विचों श्री अमृतसर की धरती में होया। एक बेनती करा गुरु प्यारे, दुनिया के किसी भी कोने से कोई सिख बैठा तो अरदास करता है श्री हरमंदर साहब जी के दर्शनां दी, याचना करता है इशनान की। असीं कई बार बड़ी काहली च जाने हरमंदर साहब के इशनान किया, दर्शन किए ते वापस मुड़ आए। असल विच जिहड़ी साडी अरदास है ना, ये 5 सरोवर गुरु साहबाना ने आप अमृतसर में अपने हथी इन्हां दा टप लाया। 5 श्री गोविंदवाल साहब की बौड़ी तो बाद सिख जगत का पहला सरोवर तीसरे पातशाह जी ने अमृतसर में आरंभ किया। इसका नाम उन्होंने रखा है संतोख सर। तुसीं कोतवाली के लागे जाते जी, टाली साहब भी कहा जाता है। तीसरे चौथे ते पंजवें 3 गुरु साहबाना ने इस सरोवर को मुकम्मल किया संतोख सर। सतगुरु तीसरे पातशाह जी ने समेत परिवार के रहायश लै आंदी श्री अकाल तख्त साहब जी के पीछे गुरुद्वारा गुरु के महल मौजूद। तीसरे चौथे पंजवें छेवें
4 गुरु साहबाना के परिवार की रहायश इस जगह पर है जिसका जिक्रनामे पातशाह कर रहे हैं कि मेरा जन्म मीरी पीरी के मारे गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर में होया। एक सरोवर का मैं जिक्र किया है संतोख सा, दूसरा है सुधा सर जिन्होंने हरमंदर साहब आपा कहते, तीसरा है राम सर, चौथा है विवेक सर और पंजवा है कौल सर। जो कदे जाते जी ना तो इन्होंने 5 सरोवरों के इशनान जरूर करिया करें। एक दिन में तकरीबन जो बहुता समा लगे तो 1 घंटे के 60 मिनट के ये सारे 4 सरोवरों के इशनान हो जाते हैं, बिल्कुल करीब नहीं। ये हरमंदर साहब की यात्रा का सानू असल मनोरथ भी तां ही प्राप्त है। मैं बेनती कर रहा था कि सतगुरु कहते मेरा जन्म अमृतसर की धरती तो है। मेरे माता ते पिता ने मेरा नाम रखा त्यागमल। नाम रखन तो 14 साल मेरे माता पिता रिश्तेदार मैनू त्यागमल के नाम नाल बुलाते रहे। मेरी उम्र 14 साल की है। मेरे पिता जी मेरी बरात लैके अमृतसर तो जलंधर के नेड़े करतारपुर चले। जगत मात माता गुजरी जी के नाल आनंद कारज, जिन्हां दा पिछला पिंड अज दा हरियाणा अंबाले के बिल्कुल कोल लखनौर साहब पिंड मौजूद है। ये 10वें पातशाह जी का नानका पिंड है। इत्थे ही माता गुजरी जी और इन्हां दे पिता लाल चंद सुपिक्खी ये खानदान इत्थे रहिंदा सी। आनंद कारज करतारपुर की धरती च होया। सतगुरु कहंदे विआह की रस्म तो वेले हुए तुरन लगे माता कौलां जी का अकाल चलाना हो गया, फिर टिकना पै गया। कहंदे माता कौलां जी दी रस्मां तो बाद मेरे पूज पिता जी का पालिया धर्म का पुत्र पहंदे खान अकिरत घंटा कर गया और जंग शुरू हुई। सतगुरु कहंदे 14 साल की उम्र में काजी मैं हाथ में तलवार लैके उस जंग में लड़े। एक पासे विआह एक पासे जंग। तो सतगुरु कहंदे 14 साल की उम्र में जंग जित के मैनू पिता जी ने कोल बुलाया, छाती ना ला के कहन लगे मैदान में तलवार बड़ी चलाई है, मैदान में तेग बड़ी वाही है, तुसी त्यागमल नहीं तुसी तेग बहादुर जी। 14 साल की उम्र में करतारपुर की चौथी जंग तो बाद मेरे पिता 6वें पातशाह जी ने मेरा नाम बदल के त्यागमल तो तेग बहादुर रखा। जिंदगी का एक गुण भी दे दिता। मैं वैरी के जिस्म उत्ते तेगां दे फट मारने सीखे ने, अपने जिस्म उत्ते तेगां दे वार सहने सीखे ने। मेरे जीवन में मरम नूं कोई थां नहीं। काजी ने रेशमी रुमाल पिछे हटाया। सिपाही के कोल जिहड़ा बर्तन है भरी नमक की मुठ सतगुरु जी के पावन शीर तो लैके चरना तक लोहे दियां सीखां वज वज के जिस्म फट्टड़ लगे नमक दे नाल खून फुहारे दे वांग फुट फुट के सतगुरु जी के शरीर विचों लोहे के पिंजरे विचों धरती ते डिगदा वेखदा गुरु घर दा दीवान भाई मती दा। आग्या दिओ हजूर 2 शहर धरती च गर्क कर दे। सजा दे दी गई। समा थोड़ा है मेरे को कि शरेआम दिल्ली के बाजारा च ढोल मरवा के दिल्ली के चांदनी चौक में इकट्ठ करके भाई मती दाब के सिर से आरा रख के इनू चीर के शहीद किया जाए। 2 उंगलां जद शीश विच आरे पाया चीर। मती दास फिर आखदा सुन काजी धर धीर रोम रोम विच मैंडड़े ओ वसदा प्यारा आप दीन मनना जुलम धर्म छड़ना पाप आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए आ सिर जांदा ते जान दे मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। सतगुरु जी तो पहला दिल्ली के चांदनी चौक में शरीर के 2 हिस्से वारी आ गई बाबा दयाल दास जी देख उबाले जान का हुक्म। साध संगत जी मैं गल कह लगा कोई मेरा पक्का दावा नहीं कि केवल इथों तक ही सीमित जां इथों तक ही इतिहास मैं जिन्ना को पढ़िया
ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ 78 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। 78 ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ 12 ਭਰਾ ਸਨ, 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, 12 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, 12 ਦੇ 12 ਸ਼ਹੀਦ। ਇੰਜ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਕੁੱਲ ਘਰਾਣਾ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀ ਦਾਸ ਰੂਹ ਲਪੇਟਿਆ ਸਰੀਰ, ਉਦਾਰੇ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਛੱਤ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਲਟਕਾਇਆ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ 3 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰੇ ਵਕਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ, ਨਾਂ ਜਲਾਲੋਦੀਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਵਕਤ ਕਾਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੇ ਅਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਲਈ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਾਤਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਗਰਾ ਦਰਬਾਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ, ਪੜਦਾਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕਾਤਲ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਦਾ ਦਾਦਾ ਉਦਦੀਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ, ਪੋਤਰਾ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ, ਜਲਾਦ ਦੀ ਚੱਲੀ ਤਲਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਡਿੱਗਾ। जिन्हां दा मैं अक्सर वो मेरे सत्कारयोग भावें अज शरीरक तौर पर साडे विच नहीं है, सरदार चरण सिंह जी, सरदार करण सिंह जी, सरदार फौजा सिंह जी बुजुर्ग और उन्होंने जिन्ने क प्रबंधक साहबान नौजवान बैठे ने अज अपने पिता पुरखी दादे परदादे के विरसियां संभाल के जिहड़े गुरु घर की सेवा कर रहे थे। मेरे अजीज बच्चों के वांग भाई बलजीत सिंह जी,
किरत विचों 100 रुपया ढाडी जत्थे नूं भेज रहे हैं। अरदास करदे हां सतगुरु गरीब नवाज चढ़दी कला बख्शे। ध्यान दिया जी, मैं बेनती कर रहा, शीश जदों धरती ते डिग्गा है, पूरी कौम नूं काजी ने एक चैलेंज किया, कहंदा कोई जिउंदा सिख है दिल्ली जिहड़ा शीश गुरु दा शरीर उठा के ले जावे। वो कहंदा कल दा जदों सूरज चढ़ना है, मैं शरीर दे जिस्म दे 4 टोटे करके दिल्ली दियां 4 नुकरां ते टंग के इन्नी बेपती करांगा कि किसी नूं अपने धर्म के संबंध में सोचण की जरूरत न पवे। आओ है कोई जिहड़ा गुरु दा शरीर ते शीश उठा के ले जावे। इस चैलेंज कबूल करने वाले दिल्ली के दिलवाली महल्ले च बैठे बाबा गुरदित्ता जी ने, जिहड़े पंजाब तो सिख दिल्ली च रहने वाले सिख, इन्हां दी एक गुप्त मीटिंग रात बुलाई ते ओहदे विच बाबा गुरदित्ता जी कहन लगे, जे हुकूमत सतगुरु जी नूं शहीद कर देवे, शरीर हुकूमत के हाथ नहीं आउणगे, कोई उपराला करो। बड़ा धनाट, बड़ा अमीर, वणज करने वाला एक व्यापारी भाई लखी शाह 7 पुत्र कोल ने, नौकर कोल ने। कहने लगा जिवें भी हो सकिया सरकार के घर में मेरी वाकफियत है, शरीर की संभाल मैं करांगा। शीश की जिम्मेवारी भाई जैता जी ने ले ली। इधर काजी जदों चैलेंज कर रहा तो भाणा अकाल पुरख दा इन्नी तेज हनेरी बरसात तूफान उठिया है। भाई केशव भट्ट, भाई चांद भट्ट गुरु घर के लखारी दिल्ली च मौजूद है। वो कहते ने 150 गड्ढा रूं दा भरिया आगरे तो भाई लखी शीर जी दा दिल्ली दे दरिया जमुना के किनारे ते खड़ा। 7 पुत्र 8वां आप नौकर, वगदी तेज हनेरी, 200 सिपाहियों का पहरा, शरीर उठाया अपने घर नूं जाके अग लगा दी। अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली च मौजूद वक्त के कवियां ने हुकूमत नूं एक मखौल किया है, चलो चलाई हो रही, गड़ गड़ बरसे मेघ, लखी नगाइया लै गया तू खरा तमाशा ले। दिल्ली के चांदनी चौक में भाई जैता ते भाई नानू जी खड़े, अपने लग उड़ायो चादर नूं खोलिया, सतगुरु जी के पवित्र शीश नूं धरती तो उठाया। उन्हें चादर च के अपने सिर ते रखने तो पहला पैरों विचों जोड़ा उतारिया, नंगे पैर दिल्ली के चांदनी चौक विचों भाई जैता मंजिलों का लक तोड़दा सतगुरु जी के पवित्र शीश नूं लैके श्री आनंदपुर साहब की पवित्र धरती नूं इंज तुरिया जाए। लाल दी हवेली बन
सरहंद के नेड़े पुजे ने। हर पिंड विचों ढोल की आवाज, ढोल वाला आवाज दे रहा है पिंडां दे लोगों जेड़े गुरु का शरीर ते शीश लैके तुरे ने, वो हुकूमत के बागी ने। ते हुकूमत वालों एक ऐलान है कि बागियां नूं कोई पनाह ना देवे, कोई अपने कोल ना रखे। जेड़ा पकड़ावेगा उन्होंने इनाम, जे कोई अपने कोल रखे सजाए मौत। ये आवाज हर पिंड विचों भाई जैता जी के कन्नां विच पै रही। गल कह लेनी सौखी है साध संगत, आखिर मनुखी शरीरां ते जदों इदां दीयां घटनावां वापरदियां ने कि दिल्ली तो आनंदपुर साहब पैर नंगे दिन ठंड दी शुरू हो चुके। शीश की पवित्रता भी रखनी है। पैरों चों वहिंदे हुए खून दे नाल जदों ठेडा ला के डिगन लगता, दोवां हाथां दे नाल शीश की संभाल करदा। हुकूमत ते लोकां तो बच के जदों धरती की गोद उत्ते आराम करदा है, शीश छाती उत्ते रख ली। इन्हें पहला पड़ाव करनाल तो अज दे करीब 19 किलोमीटर अंबाले वाले पासे एक धोबी भाई देवा राम जी के घर विच कीता तरावड़ी का मकाम। इंज भाई जैता सरदार हरबंस सिंह जी लहरी साहब 100 रुपया भेज रहे हैं, अरदास करते हैं सतगुरु किरत कमाई च वाधा पाओ। समा केवल 10 मिनट बाकी रह गया, 4 बजे तक मैनू हुक्म और अपने दे नाल किसी वक्त जिला भी होता है। मैं बेनती की थी कि मैं अज रात को मेरठ जाना, गड्डी पकड़नी है, तो मैनू अज टाइम पहला दे दिओ। कल जो दिन लंघे ये जेड़ा तुहाडी मर्जी टाइम दे दिओ, पर अज दे मेरे ते कृपा कर दिओ। और मैं समझना तुहाडा प्यार है, पता नहीं गुरु ने इत्थे अजे मेरा जल पानी चाह पानी लिखिया सी। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हुआ नगर वासियों का, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, नौजवानों का अरदास करते हैं सतगुरु गरीब नवाज पातशाह तन कलगियां वाले दाता सरबंस दा दी तुहाडे ते रहमत करन, कृपा करन। जिहड़े परिवार बजुर्ग साडे तो विछड़ गए, उन्हां दी इस फरमाया धार्मिक तौर ते विरसे नूं तुसीं साਂਭ के बैठे
और लगातार हर साल 3 दिन के ये दीवान सजा के आप जी गुरु की खुशियां प्राप्त करते जी। इस साल का दीवान सतगुरु एक एक सवाल तुहाडा चलिया कदों गरीब नवाज पातशाह की लेखे च लाउण और की हुई सेवा तन मन धन दी सतगुरु दर से प्रवान कर। ध्यान दिया जी, मैं बेनती कर रहा भाई चैता जी आ रहे इधर दसम पिता जी की उम्र केवल 9.25 साल, कोई बहुती वड्डी उम्र नहीं। आनंदपुर साहब सतगुरु जी के पावन चरणों च भेटा देने वाले सिखां दीयां 2 लाइनां लगियां। अज भी तुसीं गुरु के लंगर लाउंदे जे रस्ता लैके जांदे जी, इंज उस वक्त माया क्योंकि कागजां विच करंसी जिहड़ी सी वो सिक्कियां विच सी ते बहुत वजन करके सिखां ने गुरदेव को आग्या लै ली कि सतगुरु इहदा सोना लैके, सोने की मर्यादा जिहड़ी गुरु घर चली है ना ये उदों चली है। सोना माया ते वस्त्र लैके खलोते ने, सतगुरु भेटा वाल कोई ध्यान नहीं दे। कई दिन लंघ गए, दीवान सजदा सतगुरु तखत ते आके बैठ जाते हैं, समाप्ति हुंदी है, बिना कोई बचन कीते महल्ला नूं तुर जाते। आए दिन भेटा देण वालियां दी गिनती ये वधदी जांदी है, लाइनां लंबियां हुंदियां जांदियां ने और एक लाइन च खलोते ने जिन्होंने अज आपां मसंद कहने। असल अरबी का शब्द है मसनद, इसका अर्थ है उच्ची जगह, मान सत्कार। जिन्होंने अज आपां ये मसंद खलोते ने एक लाइन लगा के भेटा चो जितों संगत आप नहीं आती जाते ने भेटा गुराह के सतगुरु जी के दरबार च पहुंचा देते। कई दिन लंघ गए, सतगुरु भेटा वाल कोई ध्यान नहीं दिया। हैरान है गुरु की संगत के कई दिन लंघ गए ने, ना तो सतगुरु संगत के नाल कोई बचन करते ने ना भेटा। अमृत वेले जगत मात माता नानकी जी धन गुरदेव नावे पातशाह जी की पूज माता आन के तखत ते बैठ गए। जगत मात माता गुजरी जी सतगुरु दसम पिता जी के मामा कृपाल चंद कुछ खून के रिश्ते के निकटवर्ती रिश्तेदार संगत रूप ते भेटा देने वाले कीर्तन की समाप्ति तो बाद दसम पिता संगत नूं संबोधन होकर कहन लगे अज शाम का दीवान आनंदपुर विच नहीं बल्कि कीरतपुर साहब की पावन धरती विच होगी। साध संगत दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज, करनाल के नेड़े तरावड़ी गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा नाभा साहब शीशगंज, गुरुद्वारा नाडा साहब शीशगंज। जिस जगह का मैं जिक्र कर रहा सतगुरु जी के पावन दरबार में रहने वाले सिख हैरान ने, कहते कई दिन से सतगुरु बचन कोई नहीं किया। अज कहते ने कीरतपुर साहब जाना है, रात का दीवान उत्थे सजना है। मतावां चलियां, कीरतपुर साहब दीवान सजिया है, भेटा देने वाले फिर लाइनां लगा के खलो गए। सफर तय करदा दिल्ली तो तुरिया भाई जैता जी, ये भी श्री कीरतपुर साहब आन पुजा। एक लगी हुई लाइन दी पिछे आके भाई जैता जी खड़े ने ते गुरु घर में सेवा करने वाले आए दिन संगत आउंदी है तुर जाती है, कुछ दिन रहिंदे ने सेवा करते हैं तुर जाते हैं। एक सिख जेड़ा भाई जैता जी नूं जानदा नहीं, जदों ने भाई जैता जी की शरीर की दशा वेखी, पैरों चों बेतहाशा खून बह रहा, शरीर अत निर्बल, तन ते फटिया होया चूड़ा, दौड़ के आया ते दसम पिता दे कोल आके बेनती करदा सतगुरु
आ जिहड़े भेटा देने वाले खलोते ने ना, इन्हां दे पिछे एक सिख आया है, सिर ते पता नहीं की भेटा है, पर कदे कदे खड़ा खड़ोता वो नावें पातशाह दा नाम लैंदा ते सतगुरु आपे ही ढाह मार के रो पई, वो आपे ही चुप कर जाता। नाम नावें पातशाह जी का जपदा और ढाह मारदा है, रोंदा है। ते सतगुरु शरीर की दशा नूं वेख के प्रतीत हो रहा है, जे छेती ना सांभिया उन्हें गिड़गिड़ा के देखे तुहाडे चरणों उत्ते प्राण त्याग जाए। दसम पिता भाई जैता जी के कोल चले गए, उम्र विच भाई जैता दसम पिता जी तो वड्डे ने, लिया रहे ने तख्त वाले। ते भाई जैता जी के संबंध विच सतगुरु अपने मन के नाल विचार इंज कर दसम पिता जी ने भाई जैता जी को अपने बराबर खिला लिया। वेखण वाली सारी संगत बड़ी हैरानगी के नाल वेख रही है कि असीं लगातार सोना माया बस्तर लैके कई दिन लंघ गए, साडी भेटा वाल कोई ध्यान नहीं, पर आ एक सिख आया जिहदे पैरों च जोड़ा नहीं, जिस्म दा चोड़ा फटिया है, अत गरीबी की हालात में जापदा है, ना जाने की कीमती वस्तु बेटा लेके आया है कि सतगुरु आप इनू लैन वास्ते गए और अपने बराबर सतगुरु जी ने खिला दिया। अचानक मेरे गरीब नवाज पातशाह जी ने अपने दोवें हाथ भाई जैता जी के अगे किए, अद्भुत शीश उतारिया भाई जैता जी के दोवां हाथों उत्ते सतगुरु जी ने रख दिता। धन गुरदेव अपने पूज पिता जी के पावन शीश जिस और कई दिनों के खून के नाल लबरेज हुई चादर गंढा खुलदियां नहीं, सतगुरु भाई जैता जी की चादर दी गंढा नूं तान ला के बल ला के तोड़ दे। कहने लगे जैता तेरी ये चादर पूज पिता जी के पाप इन्नी पवित्र हो गई, एदियां गंढा सिक्खी विचों जात ऊच नीच दियां गंढा तेरी चादर ने तोड़ दी। साध संगत चादर एक इहो जिहा कपड़ा है जिहड़ा पैरों तो लेके सिर तक मनुख के पूरे शरीर नूं ढक लैंदा है, पर्दा। असीं नावें पातशाह की कुर्बानी नूं हिंदी चादर कह के याद करते हैं। भाई मती दास जी के पोतरे बाबा केसर सिंह जी छिब्बर उन्होंने नावें पातशाह का इतिहास लिखा है। जो कहते हैं प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै टापी चादर। वो कहते उन्होंने कुर्बानी सुची सृष्टि समुचे धर्मां की चादर बन गई, पर्दा कद लिया धर्म का। मेरे गरीब नवाज पातशाह भाई जैता जी की चादर इनू आफता आफता पिछे हटा रहे। जेड़ी संगत कोल बैठी है सब तो पहला उन्होंने केसां दे दर्शन हुए, खून दे नाल जदों लबरेज केस वेखे ते समझन लग्या देर नहीं लगी कि हुकूमत ने नावें पातशाह नूं शहीद कर दिया। ये सिख शीश लैके आया, इन्नी वड्डी कुर्बानी करके आया।